हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है आपका एमएस नॉलेज गुरु चैनल में। अभी तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि देखिए द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न वाली 4.2 जिसमें हमें निकालना है कि द्विघात गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि द्विघात समीकरण निकालते कैसे हैं और द्विघात समीकरण कहलाता क्या है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण है उनके गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, मूल निकालना है कि उनके मूल क्या होंगे। तो हम इस वीडियो में प्रश्न वाली 4.2 के गुणनखंड विधि से मूल निकालना सीखेंगे। तो पहला सवाल दिया गया है -3x-10 बराबर 0, जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, हम इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो गुणनखंड विधि कहलाती क्या है, पहले तो हम गुणनखंड विधि देखें। तो गुणनखंड विधि वह होती है, आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसमें हमें देखना पड़ता है कि जो गुणा, इसमें हम मान लेते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड नंबर का है। ठीक है, इसमें हम गुणनखंड विधि को ऐसे समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर का है और जो सेकंड नंबर का, जो थर्ड नंबर का, ठीक है, 3 तो नंबर दिए गए हमें। तो जो सेकंड नंबर में है और थर्ड नंबर में, तो देखो थर्ड नंबर में जो दिया रहता है नंबर, उसका हमें क्या करना है, जो गुणा करते हैं, यदि हम किसी संख्या का गुणा करें हम, तो ये थर्ड नंबर आना चाहिए। ठीक, इस तरह से समझ सकते हैं, ये 10 लिखा है। ठीक, इसका हमें गुणा करना है कि किसी संख्या से गुणा करें तो हमें 10 आए। ठीक है, तो हम इसका 2 से कर सकते हैं, 2 का 5 बार और 5 का 2 बार, इन्हीं दो संख्याओं से कर सकते हैं गुणा, तभी 10 आएगा। और सेकंड क्या कहलाता है, सेकंड पार्ट में आते हैं अपन ने 3x लिखा है, यानी 3। और हमें देखना है इस सेकंड पार्ट में ये करते हैं कि हम किसी भी संख्या को जोड़ें या घटाएं। जो अपना थर्ड टर्म में आया था, जो थर्ड नंबर में अपन ने लिखा 2 गुणा 5 या 5 गुणा 2, इनको या तो जोड़ लें तो 3 आना चाहिए, या घटाएं तो 3 आना चाहिए। तो सेकंड टर्म कहलाता है, या तो इनका जोड़ो या फिर घटाना हो, तो आपका थर्ड टर्म, सेकंड टर्म आना चाहिए। सेकंड जो आपका नंबर दिया गया वो आना ही चाहिए, सेकंड नंबर में जो नंबर दिया रहेगा वो आना चाहिए। तो हम इस तरह से इसको करेंगे कि थर्ड गुणा करें तो आपका लास्ट वाला आए और जोड़े घटाएं तो बीच वाला आना चाहिए। तो हम इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो हमें थर्ड नंबर में क्या दिया, -10। तो देखो पहले तो हम एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक, अब हम गुणा करने पर क्या चाहिए, 10। तो आप ये अपन ने निकाला 2 और 5 ले लें, तो 2 और 5 ले लें तो 2x और 5x, और लास्ट में अपना -10। इस तरह से बनाए, इस तरह से बनाए। अब यहाँ पे देखेंगे हमने दोनों माइनस के लिए, दोनों माइनस के क्यों लिए, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई चिन्ह नहीं देखा है। ठीक है, डायरेक्ट हमने नंबर बस ले लिए 2x और 5x। 2x का गुणा 2 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो हमें तो यही तो चाहिए, तो 10 आ गया अपना। अब यहाँ पे चिन्हों में देखते हैं, चिन्ह देखते हैं ध्यान से। तो चिन्ह देखेंगे, यहाँ माइनस का दिया गया है तो यहाँ माइनस का ही आना चाहिए, यानी कि गुणा इनका -10 ही आना चाहिए। और दूसरी बात ये चाहिए हमें -3x, तो ये भी हमें माइनस में ही चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, जो एक्स स्क्वायर है तो प्लस का 2x ले लें। हम यहाँ पे क्या कर लें, प्लस का 2x ले लें। प्लस का 2x ले लेंगे तो ये होगा कि यदि प्लस का 2 है माइनस का 5 है, गुणा करेंगे, प्लस माइनस को गुणा माइनस होता है। ठीक, तो 5 दूनी 10, यानी माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस का 10 आ गया। अब घटाएंगे तो देखो माइनस का 5x और प्लस का 2x, इन दोनों को घटाएंगे तो जिसका संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है। तो 3 में से 2 जाए, सॉरी 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, x का x, तो आपका हमारा क्या आएगा, -3x। तो यही तो निकालना था हमें। तो ये हमारा जो है सही बना हुआ है, तो इसके गुणनखंड सही तरीके से होंगे। इसके आगे हल करते हैं हम। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है ना, दोनों पद में x है, तो हम इसको x को बाहर निकाल लें, यानी कॉमन ले लें। ठीक, तो इस x का x में देंगे, x स्क्वायर में भाग देंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा x, यहाँ प्लस इस x का 2x में भाग देंगे तो x से x कटेगा, कितना बचेगा 2। यहाँ माइनस का 5 कॉमा ले लें, क्योंकि 10 से 5 कट जाता है, 5 कॉमा ले लें। यहाँ देखेंगे 5 का 5 में भाग देंगे, कट जाएगा तो कितना बचेगा x। इस माइनस का माइनस में भाग देंगे तो माइनस का माइनस में भाग देंगे प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो। अब 5 का भाग देंगे 10 में तो 5 दूनी 10, ये आएगा x प्लस 2, और ये x है, ये माइनस का 5 है, तो इसको लिख लेंगे x -5 बराबर है हमारा 0 चल रहा है तो 0 ही रहेगा। ठीक, इसके बाद क्योंकि हमें इनको क्या निकालना है, समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए, मूल निकालना है इनकी। ठीक, मूल निकालना है, यानी कि दोनों के बराबर में 0 करेंगे, यानी तब मूल क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0। इसका निकालें, यानी इसका बस निकाल ले पहले, तो x प्लस 2 का निकालेंगे तो x, इसका पश्चांतर करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, तो एक मूल निकलेगा x -2, x बराबर x बराबर -2। और दूसरा मूल निकालें हम, x -5 बराबर 0।
तो x बराबर इसका पश्चांतर करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएंगे। दूसरा मूल क्या निकलेगा, x बराबर 5, जो कि हमें मूल ही निकालने हैं। तो एक मूल हमारा x बराबर -2 है और दूसरा मूल हमारा x बराबर 5। तो यह हमारे समीकरण, इस तरह से हमारे गुणनखंड विधि से समीकरण सॉल्व होता है और इनके मूल निकलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 2, जो कि हमें सवाल नंबर दिया गया है। समीकरण हमारा दूसरा क्या दिया गया है, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसका भी हमें क्या करना है, पहले तो गुणनखंड विधि से समीकरण हल करना है और दूसरा फिर उसके बाद मूल ज्ञात करने। तो पहले हम समीकरण को हल करेंगे, फिर इसके बाद इसके मूल निकालेंगे। तो समीकरण को हल करने के लिए देखो, पहले x² में 2 का गुणा हुआ है ना, 2 का गुणा है, ठीक है। इस गुणा का कहाँ पे गुणा कर देंगे, इस 6 में कर देंगे, ठीक। मान के चलेंगे क्योंकि हम इसमें समीकरण हमारा यही रहेगा, मान के चलेंगे कि इसमें 6 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, तो हमारा आएगा गुणा 12, ठीक। अब हमें क्या करते हैं गुणनखंड विधि में, कहते हैं कि जोड़े या घटाएं तो सेकंड नंबर का आना चाहिए, गुणा करें तो थर्ड नंबर का आना चाहिए। थर्ड नंबर यहाँ की चूंकि हमारा 12 है, क्योंकि हम 2 का 6 से गुणा कर रहे हैं, थर्ड नंबर हमारा 12 है, तो सेकंड नंबर x है। तो हम क्या करके चलेंगे, लेके चलेंगे 3 और 4, 3 और 4 लेके चलेंगे और दोनों का अंतर कर दें तो 1 हो जाएगा। यानी कि हम लेके चलेंगे 3 गुणे 4, तो आ जाएगा हमारा 12। क्योंकि हमें 12 माइनस का चाहिए, तो हम इसको 3 को कर दें, क्यों, क्योंकि हमें प्लस का x भी चाहिए, बीच की संख्या तो दूसरी संख्या तो हमें प्लस की चाहिए, बट लास्ट की संख्या जो माइनस की चाहिए। तो लास्ट की माइनस को बनाने के लिए माइनस का 3 करेंगे, 3 और 4 को गुणा करेंगे, माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक। अब इसको घटाएं, -3 से +4, यानी कि इनको घटाएंगे, 4 में से 3 जाएगा 1, प्लस की संख्या बढ़ी है तो 1 आ जाएगा। इस तरह से हम इसका समीकरण बनाएंगे, गुणनखंड करेंगे हम इसके गुणनखंड करेंगे, यानी 2x² का 2x² रहेगा। पहले हम क्या ले लें, माइनस का 3x, दूसरा ले लेंगे 4x प्लस का माइनस का 6 बराबर में 0, ठीक। यहाँ पे हम कॉमा लें, यहाँ पे हम ले लेंगे x कॉमा, तो बचेगा हमारा 2x माइनस, यहाँ x आया तो 3 बचा, प्लस यहाँ पे हम 2 कॉमा ले लें, 2 कॉमा ले लें हम, तो 2 का भाग देंगे 4 में तो 2 बार जाएगा x का x, माइनस 2 का 6 में भाग देंगे 3 जाएगा, बराबर में 0। तो देखो हमारा ये वाला और ये वाला यानी 2x माइनस 3 बराबर है, तो एक बार लिख लेंगे 2x माइनस 3, एक बार लिख लेंगे, x और प्लस 2 को एक बार लिख देंगे, x प्लस 2 बराबर में 0। अब इनके हम मूल निकालना, तो हम लिखेंगे तब मूल क्या है, दोनों के बराबर में जीरो लिख लेंगे, यानी पहले तो हम इसको ले लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो इसका क्या निकलेगा, 2x बराबर प्लस का 0, पश्चांतर करेंगे तो x बराबर क्या निकल आएगा, 3/2। पहला मूल हमारा ये निकला और दूसरा मूल के लिए हम इसको लेंगे, यानी x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकलेगा हमारा -2, दूसरा मूल ये निकलेगा, क्योंकि पहला मूल अपना 3/2 है और दूसरा मूल हमारा x बराबर -2। इस तरह से हमारा सवाल नंबर पहले का दूसरा सॉल्व होता है, जिसके हमने मूल निकाल लिए। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर तीसरा। तो ये रहा हमारा तीसरा सवाल हमें दिया गया है √2 x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। इसको भी हमें गुणनखंड करने इसके पहले, फिर हमें दूसरी बात क्या निकालना, मूल ज्ञात करने इसके भी, तो हम इसको गुणनखंड करेंगे। तो अभी हमने पिछली वीडियो में देखा, अभी हमने पिछला सवाल देखा, पिछला सवाल था हमारा यहाँ पे 2 था, यहाँ माइनस का 6 था। तो हमने इस 2 का इसमें क्या किया था, मान के चले थे गुणा करके चले थे ना। तो सेम इसी में इसमें भी वही चीज करेंगे, क्या, इस वाले x² में जो आपका √2 दिया गया है उसका लास्ट वाले से गुणा कर देंगे, ठीक। मान के चलना में तो हम इसको अदर यानी रेस्टर वाक्य में करेंगे, यानी कि √2 का गुणा करना है 5 √2 से। देखो इनका जब गुणा करते हैं तो √√ का गुणा होगा तो ये अंडर रूट कट जाएगा, यानी 2 गुणे 5 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10। तो हमारा जो लास्ट में लिखा थर्ड नंबर आएगा वो अपना 10 लिखा है, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, कि अब ये तो हमें 10 मान के चलना, तो हमें ऐसी संख्या सोचनी है जिसमें गुणा करने में 10 आए और जोड़ने या घटाने में 7 आए। तो देखो 5 और 2 ही ले लें हम, 5 2 लेंगे तो 10 आ रहा है, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 और 2 को यदि जोड़े हम तो 7 आ जाएगा, यही चाहिए, दोनों प्लस किए तो प्लस की ले लें, बस बन गया हमारा गुणनखंड है, ठीक। यहाँ √2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो देखो जो 2 लिखा है, ठीक, तो यहाँ पे क्या √2 लिखा है और यहाँ लिखा है 2, ठीक। 2 अलग अलग नंबर, एक ही नंबर, एक अंडर में एक रूट में, तो इसका मतलब क्या होता है 2 गुणे 2 अंडर यही होता है, वो सॉरी, इसका मतलब क्या होता है 2 √2 यानी कि 2 हो जाएगा, यही होता है, यही होता है अपना कि √2 यानी कि जो अपना 2 होता है वो अंडर रूट के अंदर 2 गुणे 2 करेंगे तो क्या निकलता है, 2 ही निकलता है, क्योंकि इसमें क्या बनाते हैं 2 के जोड़े बनाते हैं, तो 2 गुणे 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा।
तो चूंकि हम इसी सवाल में यही चीज करेंगे कि यहाँ क्या ले लें, हम √2x कॉमा ले लें। ठीक, √2x कॉमा ले। ठीक, तो यहाँ पे तो x बचा प्लस, अब यहां से देखो √2x कॉमा आ गया। ठीक, तो ये आ गया कॉमा, तो यहाँ पे क्या √2 बचेगा प्लस, यहाँ पे हम ले लेंगे 5 कॉमा, या 5 कॉमा ले लें, तुम्हारा क्या बचेगा x प्लस, ये 5 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा √2 बराबर में 0। तो अब देखो ये वाला और ये वाला बराबर है, तो x प्लस √2 हो जाएगा, और ये वाला और ये वाला लिख देंगे, यानी 2x प्लस 5 बराबर में 0। तब इसके मूल क्या हो जाएंगे, तब मूल क्या हो जाएंगे इसके, पहले हम इसको ले लें फिर उसको ले लेंगे, यानी x प्लस √2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2, एक मूल हमारा ये निकलेगा। दूसरा √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर क्या जाएगा, माइनस का 5, तो x बराबर क्या निकलेगा, -5 बटे √2। क्योंकि जब अंडर रूट होता है तो प्लस माइनस क्या होता है, दोनों चिन्ह आते हैं। जब भी अंडर रूट आपको कोई भी नंबर में अंडर रूट दिखेगा और तो वहां पे हमारे चिन्ह क्या आएंगे, प्लस और माइनस, यानी प्लस माइनस दो, अंडर रूट खुलेगा तो उसका प्लस की भी आ सकती है संख्या, माइनस की भी आ सकती है, तो हमारा प्लस माइनस रहेगा। इसी तरह इसमें भी प्लस माइनस रहेगा। इस तरह हमारा सवाल नंबर 3 सॉल्व होता है। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 4। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 4, जो कि हमें दिया गया है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। अब ये जो हमें द्विघात समीकरण दिया गया है, ये हमें क्या दिया है, अंश बटे हर रूप में दिया गया, एक जगह पे अंश बटे हर आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका एक मान के दोनों में एलसीएम ले लें, हम लासा ले लें। तो देखो सबका 1 और 8 का लासा लेंगे, 8 आएगा, 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 बार जाएगा, यानी 8 का गुणा 2 में कर दें तो हो जाएगा अपना 8 दूनी 16 x² का x² माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x प्लस, यहाँ 8 का 8 में भाग देंगे 1 आ गया, यानी कि यहाँ पे 1 बराबर में 0। अब इनका तिर्यक गुणा करेंगे, 1 का 0, 8 से 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा समीकरण, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, जो कि हमें द्विघात समीकरण निकल आया। अब इससे हमें मूल निकालना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, गुणनखंड इसकी विधि से हम इसकी मूल निकाल लेंगे। तो देखो गुणनखंड विधि अभी हमने पिछले वीडियो में वैसे भी पढ़ा, पिछले सवाल में वैसे ही पढ़ा, हमने वैसे पढ़ा है कि जो x² के साथ गुणांक होता है उसका 3rd नंबर वाले से गुणा कर देते हैं, यानी 1 लिखा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। अब हम 1 की जगह पे क्या मान के चलना 16, तो हमें देखना है कि गुणा करें तो 16 आए और जोड़े घटाएं तो कितना आए, 8 आना चाहिए माइनस का। ठीक, तो गुणा करें तो 16 और जोड़े घटाएं तो माइनस का 8। अब ऐसी संख्या सोचनी है तो 4 और 4 16 होता है, देखा, 4 को गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। क्योंकि हमें प्लस का चाहिए तो प्लस का ही है, लेकिन हमें माइनस का 8 भी चाहिए, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, माइनस की कर देंगे। तो जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो -4 का गुणा होगा तो 16 हो जाएगा, तो हमारा प्लस का 16 आ गया। अब 8 लाना है तो माइनस का 8 माइनस के 4 -4 जोड़ें तो चिन्ह माइनस रहता है, लेकिन संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है, 4 और 4 8 हो जाएंगे। इस तरह से सवाल हमारा ये इसके गुणनखंड करेंगे हम, तो कर दें हम 16x², यहाँ पे क्या ले लें माइनस के 4x, यहाँ पे भी माइनस का 4x, यहाँ प्लस का 1 बराबर 0। अब चूंकि हम यहाँ पे यहाँ 4 है यहाँ 16 है तो 4 कॉमा ले सकते हैं, 4 ले लिया, x भी ले लें हम, तो देखो x कट जाएगा, 4 का 4 16 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 1 x कट जाएगा यानी x बचेगा माइनस, यहाँ 4x कॉमा ले लिया तो 1 बचा। यहाँ पे हम माइनस का 1 कॉमा ले लें, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा कॉमा तो माइनस का 1 ले लें, यहाँ बचेगा 4x, ये माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 1 का 1 बराबर में 0। ये दोनों बराबर हैं तो 4x माइनस 1 एक बार लिख लेंगे और दूसरी बार 4x माइनस 1 बराबर 0। अब इस हमारी एक दो निकल आए तो हम इसके मूल निकालेंगे, तब मूल क्या होंगे, पहले इसको ले लें हम 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर कितना निकलेगा, प्लस का 1, x बराबर क्या निकलेगा 1/4, जो कि हमारा पहला मूल होगा। और दूसरा मूल हमारे निकालने के लिए 4x माइनस 1 बराबर 0, यानी इसको ले लें, तो हम 4x बराबर माइनस का तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या निकलेगा 1/4। इस तरह से हमारे इस सवाल नंबर 4 के मूल निकलेंगे। इस तरह हमारा सवाल नंबर 14 सॉल्व होता है। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5 हमारा 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, जो कि इसमें भी हम मूल ज्ञात करने हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या, जो फर्स्ट में आपको 100 दिया गया है उसको हम लास्ट वाले से गुणा करेंगे, यानी 100 उसमें गुणा मानेंगे, यानी कि लास्ट में हमारे 1 की जगह क्या मानेंगे हम 100। ठीक है, तो हम गुणा करना है तो 100 आना चाहिए, जोड़े घटाएं तो 20 आना चाहिए।
तो जोड़े घटा, देखो 100 का गुणा करें हम 10 से, 10 गुणे 10 करें तो हो जाएगा 100। ठीक, तो हमारा 100 आ गया। अब 20 चाहिए हमें, तो हम दोनों को क्या कर दें, माइनस की, जैसे पिछली अभी सवाल में हमने पढ़ा, माइनस की लेंगे तो आ जाएगा। तो माइनस का 10 और माइनस का 10 जोड़ेंगे तो माइनस का 20। जोड़ने में क्या होता है, चिन्ह माइनस का रहते हैं हम, लेकिन माइनस माइनस जुड़ जाते हैं। इस तरह से हम इसको क्या कर, इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। तो पहले क्या लिखा, 100x²। ठीक, अब हम ले लें माइनस का 10x, दूसरा भी माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर में 0। इसमें हम कॉमा ले लें 10x कॉमा ले लेंगे, तो यहाँ जो 100 है 100 का भाग 10 में देंगे तो 10 बार जाएगा, x का x, यहाँ माइनस का 1 बचेगा क्योंकि ये पूरा बाहर आ गया। अब यहाँ माइनस, यहाँ पे हम 1 कॉमा ले लें क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 10x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 1 बराबर 0। माइनस है 1 का प्लस के 1 से होगा भाग, तो ये माइनस प्लस के क्या हो जाएंगे, माइनस। ये दोनों बराबर है, एक बार लिख लें 10x माइनस 1, इसको एक बार लिख लें 10x माइनस 1। ठीक, बराबर में 0। तब इसके मूल क्या होंगे, तब मूल बराबर, मूल क्या निकलेगा, इसको ले लें पहले, यानी 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x बराबर कितना निकलेगा, प्लस का 1, x बराबर 1/10, जो कि हमारा मूल निकलेगा। चूंकि निकले जब दोनों बराबर है तो एक बार ही हम निकालेंगे मूल, 1/10, यही इसका मूल कहलाएगा। इस तरह से हमारा सवाल नंबर पहला सॉल्व होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।